स्वागत है आप लोगों का इंडिया की बात 29 में। झांसी का वो हादसा ये भुलाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला हादसा है, लेकिन अब इसको हादसा कहें या लापरवाही का नतीजा, ये सोचना, ये कहना बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली बात है। एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये हादसा नहीं बल्कि ये लापरवाही का नतीजा हो सकता है। अब लापरवाही क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में ये छापा है कि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन हो सकता है। इसका ज़िम्मेदार उसी हॉस्पिटल के प्रबंधक लोग हैं जिनके अंदर ये हॉस्पिटल आता है, जिनकी देखरेख में कुछ ऐसे काम होते हैं, आईसीयू का वार्ड देखना और फायर को जो है मेंटेनेंस करना, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो वायर होती है, इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होती है, उनकी मेंटेनेंस का, उनका देख रेख करना, ये जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटल के प्रबंधन की। और इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट की वजह से जो झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पे 11 से 12 बच्चों की बहुत ही निर्मम तरीके से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से झुलस कर मौत हो जाती है, ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही दिल को दहला देने वाली बात है। लेकिन हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं, इनको इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये अपने उसी प्रचार में जुटे हुए हैं, उपचुनाव के प्रचार में, और इनका बस वही एक ही नारा है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। इससे आगे या पीछे उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। उनको हमारे योगी आदित्यनाथ जी को वो जो मासूम जो नवजात बच्चे जो है जिनकी उस आग में झुलस के मौत हो गई, उनके परिजन का कोई दर्द, कोई तकलीफ़ उनको महसूस ही नहीं हो रही है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस हॉस्पिटल में आज जहाँ पे आग लगी थी और जिनके बच्चों की वहाँ पे झुलस के मौत हुई है, आखिर उन परिजनों का क्या हाल है। वो उस हॉस्पिटल में जो इतनी भयावह स्थिति जो हुई थी, वहाँ उनको देखने के बाद उनके दिल पे क्या गुजरी है, एक बार ये वीडियो आप लोग देखिए। हम अंदर नहीं गए, कम से कम 100-150 बच्चे थे भैया सर, वहाँ अंदर 100-150 बच्चे, 15-20 बच्चे हमने अपने आंखों से देखा है जले हुए। सर डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं की है, डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्हें बच्चा नहीं बचाया सर। 15-20 बच्चे हमने अपने आंखों से जले देखे हैं। डॉक्टर एक भी नहीं चला, ना एक भी मरे, ना नर्स मरी। क्यों नहीं मरी सर? अगर हमारे बच्चा मरे तो डॉक्टर भी तो मरते। अगर हमारा बच्चा हमारे पास होता तो हम अपने बच्चों को जलने नहीं देंगे। हम चाहे खुद जल जाते, लेकिन बच्चा तो देखा आप लोगों ने, ये उस परिजन का कहना है, ये उस जो बच्चे उस आग में झुलस के जिनकी जो दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है, उनके परिजनों का ये कहना है। उनकी तकलीफ़ क्या है ये शायद आप महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद इनकी तकलीफ़ को हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी को इनकी तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चुनावी प्रचार की ही पड़ी है। वो उपचुनाव की प्रचार की एकदम बिल्कुल बहुत ही ज़ोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई खबर नहीं। आप लोग एक बार महसूस करके देखिए, सोच के देखिए कि जिन बच्चों के पेरेंट्स, हमारा और आपका बच्चा अगर हमारी आंख के सामने अगर आग के हवाले हो रहा है, वो झुलस रहा है, वो जल रहा है, तो सोचिए कि हमारे और आपके दिल पे क्या गुजरेगी, हम और आप क्या करेंगे। लेकिन वहीं उन परिजनों का कहना है कि जिस वक्त जो है झांसी के हॉस्पिटल में आग लगी हुई थी, तो डॉक्टर्स वहाँ के जो थे और वहाँ की जो नर्स थी, वो किसी भी परिजन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, सबको बाहर की तरफ धक्का मार के बाहर कर रही थी। लेकिन सोचिए कि क्या हम और आप उस जगह पे होते और हमारा बच्चा इस तरीके से अगर किसी मुसीबत में पड़ जाता, किसी हादसे का शिकार अगर होता, तो क्या हम और आप डॉक्टर या नर्स की इजाज़त का इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपनी जान को दांव पे लगा के भी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हुआ है हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो है वो वहाँ का जो फायर है वो भी काम ठीक से नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिक जो वायर थी वो भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वहाँ पे आग जनी हुई, आग भी लग गई। और वहाँ की जो मशीनें होती हैं, उस आईसीयू के वार्ड के अंदर जो मशीनें होती हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक का जो कवर होता है, जब आग उस प्लास्टिक के कवर को पकड़ती है तो आग धीरे धीरे
पूरे वार्ड में फैलना शुरू हो जाती है और इतनी बेकाबू आग हो जाती है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होती हैं, वो वहाँ की जो नर्स होती हैं वो तो बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद